आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस 40 दिवसीय मंडला ध्यान में। आज हमारे बीच उपस्थित है ध्यान नगरी काशी से गुंजा जी। गुंजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के ध्यान सत्र के लिए। रोजाना की तरह आज हमारा टॉपिक रहेगा, विचारों को रोकना नहीं है, समझना है। धन्यवाद बहुत बहुत। तो अक्सर लोग सोचते हैं कि ध्यान या योग का मतलब है मन को पूरी तरह खाली कर देना या विचारों को रोक देना। लेकिन सच ये है कि मन का स्वभाव ही विचार उत्पन्न करना है। जिस तरह हृदय का कार्य धड़कना होता है, उसी तरह मन का कार्य सोचना है। समस्या विचारों के आने में नहीं है, बल्कि उनसे बिना समझे जुड़ जाने में है। विचार आते क्यों हैं, कभी सोचा है? हमारा मन हर दिन विचारों में उलझा रहता है। विचार नए नए विचार उत्पन्न करता है। ये विचार आते हैं हमारे अनुभवों से, भावनाओं से, डर और इच्छाओं से और आसपास के वातावरण से। कुछ विचार सकारात्मक होते हैं, कुछ नकारात्मक लिए होते हैं। लेकिन योग कहता है कि हर विचार को दबाने की कोशिश करने से मन और अधिक अशांत होता है। विचारों को रोकने की कोशिश क्यों गलत है? क्या आपने कभी कोशिश की है कि मैं अब कुछ नहीं सोचूंगा, इस तरह की सोच मन में लेकर आए हैं? जैसे ही हम विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं और दबाने की कोशिश करते हैं, वे और तेजी से आने लगते हैं। उदाहरण के लिए यदि मैं कहूँ कि अगर मन ही मन गुलाबी हाथी के बारे में सोचूं, तो सबसे पहले वही चित्र मन में सबसे पहले आएगा कि गुलाबी हाथी। इसलिए विचारों से लड़ना समाधान नहीं है। योग हमें क्या सिखाता है? पतंजलि के अनुसार योग मन को दबाना नहीं, बल्कि उसे समझना और संतुलित करना सिखाता है। जब हम अपने विचारों को बिना डर और बिना प्रतिक्रिया के देखने लगते हैं, तब धीरे धीरे उनका प्रभाव कम होने लगता है। यदि योग हमें ऑब्जर्वर बनना सिखाता है, विचारों का मालिक नहीं बल्कि साक्षी बनना सिखाता है योग। विचारों को समझने का क्या तरीका है? सबसे पहला तरीका है अवेयरनेस, यानी कि जागरूकता। जब कोई विचार आए, तुरंत प्रतिक्रिया ना दे, बस स्वयं से पूछें कुछ प्रश्न। कैसे प्रश्न? यह विचार क्यों आया? क्या यह डर से जुड़ा है? क्या यह पुरानी स्मृति है? क्या यह वास्तविक है या केवल कल्पना? ये प्रश्न जो है मन को स्पष्टता देते हैं। इस तरह के प्रश्न यदि हम अपने आप से स्वयं से पूछें। दूसरा है एक्सेप्ट करना सीखे, स्वीकार्यता का भाव। कई लोग अपने नकारात्मक विचारों से डर जाते हैं, लेकिन हर विचार सत्य नहीं होता। विचार केवल मानसिक ऊर्जा है, वे आपकी पहचान नहीं है। जितना हम उन्हें दबाते हैं, वे उतने ही पावरफुल होते हुए जाते हैं। तीसरा है श्वासों पर ध्यान देकर। जब मन बहुत तेज चल रहा होता है, तो गहरी सांस ले और धीरे धीरे श्वासों को छोड़े और केवल श्वासों को महसूस करें। धीरे धीरे विचार अपने आप शांत होने लगते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। आकाश में जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, क्या आकाश उनसे परेशान होता है? नहीं। उसी तरह विचार हमारे बादलों की तरह है और हमारी चेतना आकाश की तरह। यदि हम हर विचार को पकड़ेंगे, तो मन भी भारी हो जाएगा। यदि केवल देखेंगे, तो शांति बनी रहेगी। और अगला है मेडिटेशन का सही अर्थ। ध्यान का अर्थ विचारों को फोर्सफुली हटाना नहीं है। ध्यान का अर्थ है विचारों को अवेयरनेस के साथ देखना, जागरूकता के साथ देखना। धीरे धीरे विचारों की गति कम होने लगती है, मन स्पष्ट होने लगता है और अंदर शांति आने लगती है। तो एट द एंड यही कहूंगी कि विचारों से भागना या उन्हें दबाना समाधान नहीं है। योग हमें सिखाता है कि विचारों को समझो, उन्हें ऑब्जर्व करो और अवेयरनेस के साथ जीना सीखो। जब समझ बढ़ती है, तो मन स्वतः धीरे धीरे शांत होने लगता है। इतनी ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुंजा मैम, ओवर टू यू।
बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद कंचन जी। सभी का स्वागत है। आइए चलते हैं ध्यान की यात्रा पे। पहले सभी सुखासन में बैठ जाएं। चेयर पे बैठे हो तो पैर को क्रॉस कर लें। अगर आलती पालती है तो बेड पे बैठे हुए आलती पालती मोड़े और अपने हाथों को क्रॉस करें। आंखों को धीरे से कोमलता से बंद कर लें और पूरे शरीर को ढीला छोड़ें, एकदम ढीला। एक बार लंबी गहरी सांस लें। एकदम शांत हो रही है। अपना तलवा दोनों घुटने, दोनों जंघाएं एकदम रिलैक्स छोड़ दें। कहीं कोई अकड़ जकड़ नहीं, एकदम ढीला छोड़ दें। कमर, हाथों की दोनों हथेलियां, पेट, छाती एकदम रिलैक्स हो रही है, एकदम शांत। पेट, ऊपर से नीचे, रीढ़ की हड्डी, गर्दन एकदम शांत हो रही है। चेहरा, दोनों आंखें, सर एकदम शांत। पूरे शरीर को ऊपर से नीचे एकदम ढीला छोड़ दें, बिल्कुल शांत रहने दें। कहीं कोई जरा सा भी अकड़ नहीं जकड़ नहीं, एकदम शांत। और अपनी सांसों पे ध्यान दें। ले बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी सांसों का पहला काम है श्वास लेना, अंतिम कार्य है श्वास को छोड़ना।
सांस हमें वायु की तरह लगती है, लेकिन ये महत्वपूर्ण प्राण शक्ति है। इसे श्वास पे ध्यान दें और महसूस करें, श्वास आ रही है और जा रही है। ये श्वास कभी हल्की भी हो सकती है, कभी ठंडा भी लग सकता है, कभी भारीपन भी होगा और कभी हल्का भी। सिर्फ इसे महसूस करें। दोस्तों, कोई विचार नहीं, आपके मन में विचार आएंगे और जाएंगे, उसे आने दें और वैसे ही जाने दें और अपनी सांसों पे ध्यान दें। आइए इस ध्यान की श्रृंखला में चलते हैं। आज हम तीसरे नेत्र पे ध्यान करेंगे। हमारा जो तीसरा नेत्र है वो हमारे मस्तिष्क के मध्य में और भौहों के बिल्कुल बीच में स्थित होता है। हमारे तीसरे नेत्र को आज्ञा चक्र भी कहते हैं। आइए हम अपनी चेतना को इस तीसरे नेत्र पर इस ध्यान के माध्यम से स्थित करेंगे और खुद को कहेंगे, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। और एक गहरी लंबी सांस लेते हुए उसे एक क्षण मात्र रोकें और मुंह से बाहर जाने दें। लंबी गहरी सांस लें और उसे छोड़ दें। अब हम अपना ध्यान प्राकृतिक सांसों पर केंद्रित करेंगे। अंदर आती बाहर जाती सांसों।
अंदर आती बाहर जाती सांस, और इन दोनों के मध्य में छोटा सा अंतराल हर प्रकार की सोच को रोक सकते हैं। उन विचारों में ना जाएं, अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं पूरी तरह, बिल्कुल विचारों में ना जाए और अपनी पूरी ध्यान अपनी सांसों पे लगाएं। हम जब प्रकृति सांसों से जुड़ते हैं, शरीर मन शांत होने लगता है और हल्कापन होने लगता है। सभी सोच विचार को रोक दें, केवल सांसों के साथ एक गहरी लंबी शांति में प्रवेश कर जाना है और सभी विचारों को छोड़ते जाना है। विचारों को पकड़ के नहीं रखना है। विचार आते रहेंगे और जाते रहेंगे, जैसे कि आएंगे वैसे ही उसे जाने दें। अपनी सांसों पे भी ध्यान दें। कोई सोच, कोई विचार नहीं, बस अपनी सांसों पे ध्यान। ध्यान का अर्थ है कुछ ना करना। सांसें हल्की, धीमी, कोमल हो रही है। अपनी चेतना को भावों के बीच केंद्रित कर सकते हैं। यह जगह तीसरे नेत्र की जगह है।
जब आप अपनी चेतना को तीसरे नेत्र पर केंद्रित करते हैं तो हो सकता है तीसरे नेत्र पर ऊर्जा का प्रभाव महसूस हो सकता है। हो सकता है तीसरे नेत्र पर दबाव का अनुभव हो, जैसे जैसा भी हो उसे होने दें। उस ऊर्जा को हम महसूस कर सकते हैं। हमारा तीसरा नेत्र ज्ञान चक्षु है। जब हमारी चेतना इस चक्षु में स्थापित होता है तो ज्ञान बहने लगता है। रूप स्थित रखना है।
निश्वासों पे भी ध्यान दें, उन्हें महसूस करेंगे और लंबी गहरी सांस लें। खुद को स्थिर रखें और महसूस करें, इस अनुभव में रहने दें और बहने सिर्फ खुद स्थित रखना, केवल अपनी चेतना को स्थित रखना। तीसरे नीचे में हम डूब गए हैं, डूब गए हैं इस चेतना के सागर में। हम इस मिनट की सागर में डूबते चले जा रहे हैं।
ऐसे इस्तेमाल करते हैं इस तीसरे नेत्र को अपने जीवन में। इस तीसरे नेत्र को अपने जीवन में जब मैं हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर परिस्थिति के पीछे उसकी सुंदर को देखूं, क्योंकि सबके भीतर वही सत्य है, वही आत्मा है, वही सुंदर है, वही दर्शन है। वही सत्य है, वही आत्मा है, वही सुंदरता। दोस्तों, अपने तीसरे नेत्र की ऊर्जा को महसूस भी करें। एक लंबी गहरी सांस और इसे छोड़ दें। सांसों को लेते हुए मुंह से बाहर जाने दें।
अपनी चेतना को शरीर में वापस करें। तीन बार गहरी लंबी सांस ले और एक क्षण मात्र रोके और उसे छोड़ दे। अब हम धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस आएंगे और अपने पूरे से एक बार नीचे से ऊपर को, ऊपर से नीचे देखेंगे। सर, चेहरा, गर्दन, ऊपर से नीचे पीठ की हड्डी, छाती, पेट, कमर, दोनों हाथ, हाथों की हथेलियां, उंगलियां, दोनों जंघाएं, दोनों घुटने, पैरों की मांसपेशियां, दोनों पैर, पैरों की नलियां, तलवा। अब हम धीरे धीरे अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे और हाथों की भी उंगलियों को ढीला करेंगे और प्रणाम की मुद्रा में वापस आएंगे। सभी गुरुओं को हम नमन करेंगे और धन्यवाद कहेंगे।
श्री महर्षि पितामह पत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद और नमन। महाअवतार बाबा जी को कोटि कोटि नमन। बिहारी महाशय जी को कोटि कोटि नमन। इतीश्वर गिरी जी को कोटि कोटि नमन। और सभी माता पिता को नमन कहेंगे। अपने माता पिता को, जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी है, सभी को धन्यवाद देंगे, धन्यवाद कहेंगे, धन्यवाद। और इस मंच पर जो भी है सभी को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और अपनी हाथों में जो उष्मा है उसे हीरे से अपनी आंखों पे लगाएं। 5 4 3 2 1 0। धीरे से अपनी ऊर्जा को फैलाएं और धीरे धीरे अपनी मुस्कान के साथ वापस आप आंखें खोलें। सभी को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार गुंजा मैम इस सुंदर से ध्यान सत्र के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। कंचन जी। बाकी कोई मास्टर अपनी शेयरिंग देना चाहते हैं तो अनम्यूट करके प्लीज बोल सकते हैं।